जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे राशियों के बीमीय सूत्र लिखना है। डायमेंशन मतलब उनकी बीमा कैसे लिखी जाती हैं और एकदम इजीली बताएंगे। फिर किसी भी राशि की बीमीय सूत्र आप यूँ मिनटों में निकाल दोगे, मिनटों में क्या सेकंडों में निकालना सीख जाओगे। तो देखते हैं हम। उससे पहले हम बीमीय सूत्र निकालने से पहले मतलब डायमेंशन ज्ञात करने से पहले कुछ हम चीज़ें याद कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बीमीय सूत्र बनाने में। तो देखिए, सबसे पहले हम मूल मात्रक पढ़ेंगे। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो सबसे पहले 7 होते हैं। और अब हम इन्हें लिख लेते हैं। मूल मात्रक की राशियाँ कितनी होती हैं? 7। तो पहले हम लिखेंगे राशियाँ। राशियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, मतलब बीमीय सूत्र में लिखने के लिए कौन कौन सी राशियों का प्रयोग होता है जो मूल मात्रक होते हैं? 7। तो कौन सी है? पहली नंबर 1 पे है लंबाई। नंबर 1 पे है लंबाई। और क्या कहते हैं, दूसरे नंबर पे है द्रव्यमान। लंबाई, द्रव्यमान, और फिर क्या है? समय। समय, फिर समय के बाद क्या है? समय के बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा, समय के बाद है विद्युत धारा। फिर हो जाएगा ताप। ताप हो जाएगा। फिर ताप के बाद क्या है? ताप के बाद है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। फिर लास्ट है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ये हैं हमारी 7 राशियाँ। ये हैं हमारी 7 मूल मात्रक, यानी कि 7 राशियाँ, 7 राशियाँ हैं। ठीक है, अब क्या है? अब इनको मात्रकों के नाम, इनके मात्रक क्या हैं? मात्रक लिख लेते हैं हम इनके मात्रक। लंबाई, लंबाई को किस में? मीटर में मापते हैं, तो इसका हो जाएगा मीटर। द्रव्यमान का किस में? द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, तो हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में। द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में। और समय को क्या है? समय को नापते हैं सेकंड में। समय को मापते हैं सेकंड में, मात्रक होता है सेकंड। और विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ताप का होता है कैंडला। ना, कैंडला नहीं, कैंडला तो होगा ज्योति तीव्रता का। ताप का तो होगा केल्विन। ताप का तो होता है केल्विन। ताप का होता है केल्विन। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। अब इनके प्रतीक यहाँ लिखेंगे हम। प्रतीक, प्रतीक, इनके प्रतीक क्या होते हैं? मीटर लंबाई का प्रतीक होता है स्मॉल m। और क्या कहते हैं, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम यानी kg।
केजी किलोग्राम हो गया। समय का क्या होता है, समय का होता है सेकंड, और विद्युत धारा का होता है एम्पियर यानी कि ए, ताप का होता है केल्विन यानी कि के, इसका होता है मोल जो प्रतीक चिन्ह, और कैंडला का होता है सीडी, कैंडला। तो मतलब डायमेंशन निकालने के लिए, किसी भी राशि का डायमेंशन निकालने के लिए ये टेबल बहुत ज़रूरी है, ये टेबल याद ही रखनी है, ठीक है। और अब हम देखेंगे इनको मतलब किस चीज़ से डिनोट करते हैं। ये तो इनके प्रतीक हो गए, और विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें इनके प्रतीकों की ज़रूरत पड़ेगी। मास को, मास किसे कहते हैं, मास कहते हैं द्रव्यमान को। लेंथ से लिखते हैं, ठीक है, लेंथ होती है लंबाई। इधर देखिए, यहाँ से लिखना चालू करते हैं। लेंथ, लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। लेंथ मतलब लंबाई को, लेंथ हो गई, और मास मतलब द्रव्यमान, मास बाई, मास को किसके द्वारा करते हैं, मास को करते हैं कैपिटल एम के द्वारा, कैपिटल एम के द्वारा। और फिर मास के बाद क्या आता है, मास के बाद आता है समय यानी कि टाइम, टाइम बाई, टाइम किसके द्वारा डिनोट होता है, टाइम होता है कैपिटल टी के द्वारा। अब क्या है, टाइम के बाद विद्युत धारा यानी करंट, करंट CURRENT, करंट बाई, करंट किससे होता है डिनोट, ए से, कैपिटल ए से करंट हो गया। और करंट के बाद क्या होता है, करंट के बाद होता है टेम्परेचर, क्योंकि ताप है ना, ताप को कहते हैं टेम्परेचर, TEMPERTURE, टेम्परेचर बाई, मतलब किसके द्वारा होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है केल्विन के द्वारा यानी कि के, इस कैपिटल लेटर के से डिनोट होता है टेम्परेचर। अब क्या है, अब देखिए नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को किससे डिनोट करते हैं, पदार्थ की मात्रा को डिनोट करते हैं मोल से, पदार्थ की मात्रा को करते हैं मोल से। और क्या है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को करते हैं CD से। तो ये टेबलें याद कर, ये टेबलें हमारी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं विमीय सूत्र लिखने में। एक तो ये हो गई मूल मात्रा वाली मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। इनके मात्रक क्या है, मीटर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ताप का होता है केल्विन, पदार्थ की मात्रा होता है मोल, और ज्योति तीव्रता होता है कैंडला। और इनके प्रतीक क्या हैं, लंबाई का प्रतीक है स्मॉल m, इसका है किलोग्राम, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ताप का होता है केल्विन, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, और ज्योति तीव्रता का होता है CD। और इधर देखिए हम लेंथ को किससे, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई को किससे डिनोट करते हैं L से, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं M से, टाइम यानी कि समय, समय को किससे करते हैं T से, कैपिटल T, करंट, करंट को करते हैं कैपिटल A से, टेम्परेचर, करंट मतलब विद्युत धारा, और टेम्परेचर मतलब ताप, ताप को करते हैं K से। और इधर क्या है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को क्या है, मोल, पदार्थ की मात्रा को किससे डिनोट करते हैं मोल से, और ज्योति तीव्रता को करते हैं CD से। अब कुछ सिस्टम भी देख लेते हैं हम। एक सिस्टम होता है
3 सिस्टम्स होते हैं जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक अलग अलग दिए होते हैं, मेजरमेंट अलग अलग होते हैं। तो वो टेबल भी देख लेते हैं, उसके बाद हम विमीय सूत्र लिखना शुरू करेंगे। देखिए क्या है, पहले हम लिखेंगे सिस्टम मतलब प्रणाली। सिस्टम जिसे कहते हैं प्रणाली, ठीक है। सिस्टम मतलब प्रणाली। और एक तरफ यहाँ लिखेंगे हम लंबाई, लंबाई, यहाँ पर होगा हमारा द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान और समय। 3 पद्धतियाँ होती हैं। एक पद्धति होती है सीजीएस, सीजीएस सिस्टम या पद्धति। दूसरी होती है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। और तीसरी क्या होती है, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। ये 3 पद्धतियाँ होती हैं, 3 पद्धतियाँ होती हैं जिनमें कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि लंबाई का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताइए। तो हमें वही ज्ञात करने हैं। लंबाई का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो जाएगा। और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा ग्राम। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का हो जाएगा ग्राम, और समय का तो रहता ही सेकंड, समय का रहता है सेकंड, समय का होता है सेकंड। समय का तीनों प्रणालियों में, तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड ही रहता है। अब देखिए एफपीसी सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, फुट हो जाएगा। और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा पाउंड, पाउंड हो जाएगा। और समय का तो सेकंड ही होगा, सेकंड, ठीक है। समय का सेकंड ही रहेगा। एमकेएस में लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, और द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, और इसका सेकंड ही रहेगा। तो ये एक सिस्टम है, पद्धति है, जो कभी कभी पूछ लेते हैं कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक बताइए, द्रव्यमान का बताइए, समय बताइए। तो याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। तीनों ऊपर लिखें, लंबाई, द्रव्यमान, समय। सीजीएस, सी से सेंटीमीटर याद कर लें, जी से ग्राम, एस से सेकंड। एफपीसीएस सिस्टम में एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। एमकेएस पद्धति में एम से मीटर, लंबाई का मीटर, के से किलोग्राम, और एस से समय। तो ये इतना टफ नहीं पड़ेगा, इसलिए याद हो जाएगा ये बहुत जल्दी, आसानी से। अब हम देखेंगे बीमा निकालने के लिए क्या करें। हेडिंग डालेंगे हम, हेडिंग डालेंगे बीमा निकालने के लिए क्या करें। बीमा निकालने के लिए क्या करें, बीमा निकालने के लिए क्या करें। आखिर हमें क्या करना होगा जिससे कि हमें किसी भी राशि की बीमा ज्ञात हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए फर्स्ट स्टेप यानी स्टेप 1। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है सर्वप्रथम भौतिक राशि के सूत्रों को लिखें। सर्वप्रथम भौतिक
राशि के सूत्र को लिखें। सर्वप्रथम भौतिक राशि के सूत्र को लिखें। यह है हमारी फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप क्या, स्टेप सेकंड स्टेप में क्या करना होगा। थर्ड स्टेप में बीमीय सूत्र निकलता है और स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप टू में फिर क्या करना है, उनके बाद उनकी मात्रक लिखें। उसके बाद उनकी मात्रक लिखें। उसके बाद उनके मात्रक लिखें। स्टेप सेकंड में उनके मात्रक लिखने हैं और स्टेप थर्ड स्टेप उसके बाद प्राप्त मात्रक को बीमा के प्रतीकों में बदलें। स्टेप फर्स्ट में बीमा निकालने के लिए क्या करें। सर्वप्रथम भौतिक राशि के सूत्र को लिखें, उसके बाद उसके मात्रक लिखें, उसके बाद प्राप्त मात्रक की बीमा के प्रतीकों में बदलें। देखिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कैसे करना है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम करते हैं। एक एग्जांपल निकाल लेते हैं हम किसी भी चीज़ का। हम निकाल के दिखाते हैं आपको गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र। तो हम यहाँ डाले देते हैं गतिज ऊर्जा का फर्स्ट स्टेप में क्या था हमारा, पहले उसके सूत्र को लिखें। देखिए फर्स्ट स्टेप में यही तो है, हमने कहा था सर्वप्रथम भौतिक राशि के सूत्र को लिखें। तो स्टेप फर्स्ट करेंगे हम। पहले हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट हम इसके सूत्र को लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है ना, गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के ई। काइनेटिक एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है के और ई से। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। और ये तो नियतांक है तो हमें इसका तो निकलेगा नहीं, ठीक है। मतलब 1/2 का कोई बीमीय सूत्र थोड़ी निकलेगा। और स्टेप सेकंड में इनके प्रतीक चिन्हों में इन्हें बदलना है। स्टेप सेकंड में क्या है, उसके बाद उनकी मात्रक लिखें। देखिए स्टेप सेकंड में इनके मात्रक, इसीलिए हमने आपको वो टेबल लिखाई थी जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। स्टेप सेकंड में इनके मात्रक को लिखें। तो ये तो नियतांक, ये हट जाएगा। तो ये क्या, मीटर प्रति एम है, ठीक है। ये एम है, यानी ये एम कैपिटल एम है। कैपिटल एम को
एम बी स्क्वायर होता है ना, एम होता है द्रव्यमान इसमें, तो एम बी स्क्वायर होता है ना, एम बी स्क्वायर, और एम का प्रतीक क्या होता है, एम होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का प्रतीक चिन्ह वे क्या होते हैं, किलोग्राम, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। और बेग का क्या होता है, बेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम इसे लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर है इसलिए दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एम द्रव्यमान है ना, काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान इंटू बेग का स्क्वायर होता है। और बेग का प्रतीक चिन्ह में जब हम सूत्रों में बदलेंगे, इसके सूत्रों में बदलेंगे, सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में क्या है, मात्रक लिखें, उनके बाद उनके मात्रक लिखें, पहले भौतिक राशि का सूत्र लिखें फिर उनके मात्रक लिखें। इनके मात्रक लिख दिए हमने, पहले सूत्र लिखा फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में इनके मात्रक लिख दिए हमने। अब स्टेप थर्ड में क्या लिखना है हमें, स्टेप थर्ड में क्या लिखना है, प्राप्त मात्रकों के प्रतीकों को लिखें, प्राप्त मात्रकों के प्रतीकों को लिखें। तो हमने बताया था 1 किलोग्राम किसका है, मास को, और मास का प्रतीक क्या था, मास का प्रतीक था एम, क्या था हमारा, एम था, तो हम लिखेंगे कैपिटल एम था तो एम से लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और ये क्या है, स्मॉल एम किसका है, मीटर का, हमने लिखाया था मीटर, और मीटर को किससे, मीटर किसका है, लेंथ का है ना, लंबाई को नापते हैं ना मीटर में, लेंथ को नापते हैं, लंबाई यानी कि लेंथ को किससे करते हैं, लेंथ से करते हैं कैपिटल एल से, कैपिटल एल, और क्या है, 2 लगे हैं, और बटे में सेकंड, सेकंड को किससे करते हैं, सेकंड को तो एस से ही डिनोट करते हैं, तो एस हो जाएगा। तो अब हम इन्हें केवल अरेंज करना है हमें, और बीमीय सूत्र लिखने के लिए ये ब्रैकेट जरूर लगाते हैं। तो क्या है, एम सिंपल है हमारा, एम पे बनघात लगा दो, एल 2 हो जाएगा, एल 2, और एस ऊपर जाएगा तो घात प्लस किए ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो एस माइनस 2, एस माइनस 2, M1 L2 एस माइनस 2, ये हो गई गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र, ये हो गई बीमा, यहाँ लिख देते हैं विमीय सूत्र, बीमा लिख गया, चलो बीमा ऑफ गतिज ऊर्जा, थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश ना तो गलत हो जाता, बीमा ऑफ गतिज ऊर्जा, ये हो गई बीमा ऑफ गतिज ऊर्जा, M1 L2 एस माइनस 2, एस माइनस 2, ये होती है हमारी गतिज ऊर्जा की बीमा। और बताते हैं आपको करके, जिन्हें जैसे कार्य देख लीजिए, कार्य की बीमा, कार्य भी एक शक्ति ही है, उसका सूत्र ही अलग होता है, बाकी बीमा गतिज ऊर्जा और कार्य की दोनों की सेम होती है। देखिए कार्य, कार्य देखिए, कार्य मतलब वर्क एनर्जी हो जाए ना, वो काइनेटिक एनर्जी है, ये वर्क एनर्जी हो जाए। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क होता है W बराबर F इंटू डी, मतलब किसी दूरी तक, किसी वस्तु को एक निश्चित दूरी तक ले जाने में किसी वस्तु पर लगाया गया बल कार्य कहलाता है, समझिए। डी क्या है, डी मतलब विस्थापन, किसी वस्तु को एक निश्चित दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य W कहलाता है। तो हम इसकी सबसे पहले इसका हमने ये सूत्र लिख लिया, स्टेप फर्स्ट थी हमारी, हम यहाँ लिख देते हैं स्टेप फर्स्ट, हमने कार्य का लिख लिया सूत्र। अब सेकंड स्टेप दिख रहा है आपको, देखिए स्टेप 2, अब हम स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा हम इसे हम इसके मात्रक में तोड़ेंगे, मात्रक लिखेंगे हम इसके, तो W तो ऐसा ही रहेगा, W तो एज इट इज ऐसा ही रहना है। फिर F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है MA, F बराबर MA, F बराबर होता है MA, और D ही रहेगी, ठीक है।
मतलब एफ को हमने लिख लिया। अभी स्टेप सेकंड नहीं लिखेंगे, ध्यान नहीं रहा हमें। अभी तो हमें इसी सूत्र को खोलना था। स्टेप फर्स्ट में ही करना था, क्योंकि एफ बराबर होता है एम ए। पहले हम सूत्र को फर्स्ट स्टेप में पहले हम लिखते हैं सूत्र, और अगर सूत्र में भी सूत्र होता है तो उस सूत्र को भी खोलते हैं, क्योंकि इसमें एफ बल भी दे रखा है। तो बल होता है एफ बराबर एम ए, और डी है साथ में डब्ल्यू बराबर एम ए डी ए डी। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम इसके प्राप्त सूत्र के मात्रक लिखेंगे। ठीक है, प्राप्त सूत्र के मात्रक। स्टेप सेकंड में क्या लिखते हैं? प्राप्त सूत्र के मात्रक। स्टेप 2, प्राप्त सूत्र के मात्रक। एम क्या है? एम है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसके मापते हैं? किलोग्राम में। किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो आपने हाई स्कूल 9th में खूब पढ़ा होगा। और फिर क्या है? डी। डी भी लेंथ है एक प्रकार से, इसे भी हम मीटर में नापते हैं। ये भी हो जाएगी मीटर में, ये भी हमारी है मीटर में, सब इनटू में एक दूसरे के। अब स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं? स्टेप थर्ड में करते हैं प्राप्त सूत्र के मात्रकों, प्राप्त मात्रकों के को विमीय सूत्र में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं हम, उसके बाद प्राप्त मात्रक को विमीय के प्रतीकों में बदलें। यही तो है, बदलें, विमीय प्रतीकों में बदलें। अब हम इन्हें विमीय प्रतीकों में बदलेंगे। विमीय प्रतीकों में किलोग्राम में किसका मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं हम द्रव्यमान को। द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है? द्रव्यमान का होता है कैपिटल एल। मीटर किसका? लंबाई का, लेंथ, वो सॉरी ये एम होगा, ध्यान नहीं रहा, ये होगा एम। किलोग्राम को मापते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा है, और द्रव्यमान का विमीय प्रतीक चिन्ह क्या है? एम। और मीटर को किसके? लेंथ होती है, लंबाई। लंबाई को किससे नापते हैं? एल से। और ये भी एम है, इसे भी एल से ही हो जाएगा, गुणे में है। और बट्टे में क्या है हमारा? बट्टे में है सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। हम देखिए इसे अरेंज कर लेते हैं। अरेंज किस तरह से होगा ये? अरेंज हम इसे करेंगे, अरेंज करेंगे कैसे? एम वन हो जाएगा, एक एल ये, एक एल ये, दो गुणा, जब गुणा होगी तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर। और सेकेंड ये नीचे है, घात प्लस में है, ऊपर जाएगी घात माइनस में हो जाएगी, एस माइनस 2। सही है, इतना हो जाएगा हमारा, यहाँ तक हो जाएगा। अब ये कुछ सूत्र मतलब कुछ राशियाँ होती हैं जिनके विमीय सूत्र हमको याद कर लेने चाहिए। जैसे बल हो गया, कार्य हो गया हमारा, गतिज ऊर्जा हो गई, इनके हमें याद करने होंगे अपने आप। ठीक है, अब हमने दो एक आपको उदाहरण बता दिए हैं। अब हम आपको कुछ भौतिक राशियां हैं जिनके हम आपको शुरू से लिखवा, मतलब एक लाइन से लिखवाएंगे आपको, जिससे कि आपको निकालने भी आ जाएंगे और याद भी करने में आसानी होगी। नंबर 1 किसका निकालेंगे हम? क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। 1 नंबर पे लिख लेते हैं हम, 1 नंबर पे हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखने के लिए अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे, अब हम आपको करते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे? इसका हम लिखेंगे सूत्र। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। सेकंड स्टेप में फिर हम क्या करते थे? प्राप्त सूत्र के मात्रकों को लिखते थे, मात्रकों को। प्राप्त सूत्र के मात्रक लंबाई है, लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई को मापते हैं मीटर में।
तो यहाँ लिखेंगे मीटर, और चौड़ाई को इसमें मापते हैं मीटर में, स्मॉल एम, और ये मीटर किसके हैं, लेंथ की प्रतीक, लंबाई का प्रतीक होता है। अब हम प्राप्त मात्रकों को विमीय प्रतीकों में चेंज करेंगे। तो मीटर किसका है, मीटर है लंबाई का, एक प्रकार से लंबाई हुई ना। तो लेंथ का विमीय प्रतीक क्या था, एल था, कैपिटल एल, ठीक है। ये होता है विमीय का चिन्ह, ठीक, गुणे और मीटर कैपिटल एल, एक दूसरे में इनकी गुणा कर देंगे। जब हम एक दूसरे से इनकी गुणा कर देंगे तो एल गुणे एल यानी एल स्क्वायर हो जाएगा ना, एल स्क्वायर। देखिए वो कंफ्यूज करने के लिए किस तरह से आ जाता है ये सवालों में, आ जाएगा M0 L2 और T0। ये होता है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L2 M0 L2 T माइनस वो T0। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट किसका निकालेंगे, देखिए नेक्स्ट है हमारा आयतन। अब हम निकालेंगे आयतन का विमीय सूत्र। आयतन का विमीय सूत्र फर्स्ट टाइम में सबसे पहले क्या करते थे, आयतन का फार्मूला लिखते थे। तो आयतन बराबर क्या होता है हमारा, आयतन बराबर हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही तो होता है आयतन का सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। किसी चीज़ का आयतन निकालने तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ज्ञात करते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, सूत्र लिख लिया। सबसे पहले हमने सूत्र लिखा किसी राशि का, मतलब जिसका ज्ञात करने, अभी हम आयतन का ज्ञात कर रहे हैं तो आयतन का हमने सूत्र लिख लिया। अब क्या है, प्राप्त सूत्र के मात्रक को लिखो। मात्रक क्या है, मीटर का मात्रक वो लंबाई का क्या होता है, लंबाई को होता है मीटर होता है स्मॉल एम, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। और मीटर किस, अब क्या है, प्राप्त मात्रक को विमीय चिन्हों में चेंज कीजिए। विमीय चिन्हों में बदलते हैं तीसरी स्टेप में। तो लंबाई किसका, लेंथ का है, मीटर किसका, लेंथ का है। तो लेंथ का विमीय चिन्ह क्या है, एल होता है, कैपिटल एल। इस तरह से गुणा का चिन्ह लगाएंगे हम, इसका भी और इसका भी, तीनों का एल लंबाई है ना तो एल में ही नापते हैं। तो तीनों की जब हम गुणा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा ना, एल क्यूब हो जाएगा हमारा। तो जब हम इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं M0 L3 T0। तो ये तो अभी सरल है, धीरे धीरे देखिए टफ भी आएंगे। आयतन का हो गया, अब आएंगे थोड़े से टफ। अब थोड़े से मतलब टफ तो नहीं है पर इनसे तो थोड़े कठिन ही होंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र। द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र। तो द्रव्यमान का हम निकालेंगे विमीय सूत्र, द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र। द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र निकालेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम द्रव्यमान घनत्व का सूत्र लिखेंगे। द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान घनत्व का सूत्र,
पहले फर्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, हम सूत्र लिखते हैं। तो द्रव्यमान घनत्व का सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो सेकंड स्टेप इसका देखिए, सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे हम, सेकंड स्टेप में हम क्या कहते हैं, प्राप्त सूत्र के मात्रक को लिखते थे। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम में। और हमारा जो आयतन है, आयतन का पहले तो हम लिखेंगे फार्मूला। स्टेप सेकंड लिखने से पहले आयतन को हम उसके फार्मूले, जब ऊपर जो हमने निकाला ये है हमारा आयतन का सब कुछ, ठीक है। तो हम अब हम बार बार आयतन का तो निकाल के दिखाएंगे नहीं आपको। तो आयतन के हम सीधे प्रतीक चिन्हों में ही, मात्रक चिन्हों में ही बदलते हैं। आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ, तीनों को मीटर में मापते हैं, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, इतना हम लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब प्राप्त मात्रक को विमीय चिन्हों में चेंज कीजिए। किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान का, और द्रव्यमान को किसके का चिन्ह क्या है, द्रव्यमान का है कैपिटल एम, और बट्टे में आयतन का क्या होता है, एल क्यूब। आयतन का होता है हमारा एल क्यूब, आयतन का होता है हमारा एल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, M1, एल नीचे है ना, लेंथ का एल होता है ना, तो एल लेंथ नीचे है, लेंथ नीचे प्लस में, ऊपर जाए तो माइनस हो जाएगा, L-3, और टी हो जाएगा 0 यानी कि 0। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान घनत्व का, ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान घनत्व का विमीय सूत्र। किसी चीज़ का विमीय सूत्र ज्ञात करने से पहले हमें उसके सूत्र के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जब सूत्र पता होगा तभी तो हम उसे मात्रक में तोड़ पाएंगे, उसके मात्रक चिन्हों में तोड़ेंगे, और जो मात्रक चिन्ह में टूट जाएगा फिर हम उसके विमीय चिन्हों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसका करेंगे हम, नेक्स्ट ज्ञात करेंगे आवृत्ति का। नेक्स्ट किसका ज्ञात करना है हमें, नेक्स्ट करना है हमें आवृत्ति का विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे हम। आवृत्ति बराबर होता क्या है, आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, आवृत्ति का सूत्र होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल क्या है, एक प्रकार से समय ही है। 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल एक प्रकार से होता है समय। ये हमने लिख लिया सूत्र। सेकेंड स्टेप में इसके प्रतीक चिन्हों में बदलना है। 1/, इसका क्या है, सेकंड में मापते हैं ना, आवर्तकाल को सेकंड में मापते हैं, तो सेकंडों में माप लिया हमने, ठीक है। अब हमने जब सेकंडों में मापा, उसके बाद क्या करते हैं हम, प्राप्त मात्रक को विमीय चिन्हों में बदलिए। तो विमीय चिन्ह, समय का मात्रक है ना सेकंड, तो और समय का विमीय प्रतीक क्या है, कैपिटल टी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे M0, L0, और टी नीचे है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, T-1, एक भी घात नहीं, ऊपर जाएगी तो माइनस एक घात हो जाती है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ होता है 1। तो M0, L0, T-1, ये हो जाएगा हमारा आवृत्ति का विमीय सूत्र। आवृत्ति का विमीय सूत्र ये हो जाएगा। आवृत्ति के बाद वेग या चाल, दोनों का विमीय सूत्र एक ही होता है, इसलिए दोनों का साथ साथ लिख देते हैं हम। वेग कामा चाल, दोनों अदिश राशियां हैं, ये तो आपको पता ही होगा। वेग और चाल, वेग और चाल बराबर क्या होता है, क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी एक प्रकार से लेंथ ही है, मतलब लंबाई ही निकालनी होती है उसकी।
तो हम से पहले स्टेप में तो हम सूत्र लिखते थे, सेकंड स्टेप में हम इसके प्रतीक चिन्ह लिखते थे। जब हम इसके प्रतीक चिन्ह लिखेंगे, विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर हो जाएगा। समय को किस में नापते हैं, समय में, टी में, एस से। अब इसके विमीय चिन्ह लिखेंगे। मीटर का विमीय चिन्ह क्या होता है, मीटर होता है लेंथ का, यानी लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का हो जाएगा। और नीचे समय के सेकंड किसका है, समय का, तो नीचे हो जाएगी टी। तो हम इसे अरेंज करते हैं, अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जीरो, एल पे कुछ नहीं तो एल पे चाहे हाथ लगा दो या फिर सादा ही रहने दो, एम जीरो एल। तो देखिए क्या हो जाएगा, एम जीरो एल और टी जो भाग में है ये पहुंच जाएगी ऊपर, नीचे तो एक घात मान लो ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, टी -1। तो वेग और चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम जीरो एल और टी -1, एम जीरो एल और टी -1, या फिर एल टी -1 भी कह सकते हैं। एम को ये खेली सिर्फ ओनली कन्फ्यूजन के लिए लिखते हैं, एम जीरो के लिए कभी कभी बूझ लेते हैं, तो जीरो लगा के बूझ लेते, पता चलिए आपको पता है एल टी -1 होता है, मगर उसमें एम जीरो एल टी -1 दे दिया तो कन्फ्यूज हो जाओगे ना, इसीलिए। तो इन्हें याद करते हुए चलना है हमें सबको। अब नेक्स्ट किसका देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम त्वरण का। पहले हम सरल से लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे टफ करते चलेंगे। त्वरण का विमीय सूत्र देखेंगे अब हम। त्वरण का पहले तो हम देखेंगे सूत्र। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर हमारा होता क्या है, त्वरण बराबर होता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, वेग बटे समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय होता है। वेग एक प्रकार से लेंथ है, लंबाई है हमारी, तो वेग को हम किससे करेंगे, एल से कर लेंगे, और बटे में समय, समय किसका है, टी का। अब हम थोड़ा सा तेज कर रहे हैं, अब तो हमने बता दिया आपको फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप कैसे कैसे करते हैं, अगर इतनी स्लो करते रहे तो पेपर में कर भी ना पाएंगे, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। वेग एक प्रकार की लेंथ है, तो लिख लिया एल से। हमने 4-5 सूत्र बता दिए आपको, कहते स्लोली। अब आप थोड़ी स्पीड निकालेंगे, और समय को किससे करते हैं, टी से। तो क्या है हो जाएगा हमारा इसका विमीय सूत्र, एम जीरो एल टी -1, एम जीरो एल टी -1, ये है हमारा वेग। वेग देखिए, वेग मतलब हमने ध्यान नहीं रहा, हमने वेग का तो भी पीछे निकाला ही था। वेग का हमने क्या निकाला था, हमारा वेग का विमीय सूत्र आया एल टी -1, एल टी -1। तो अब हमें इसका यूज कर लेना है, एल के साथ हम लिखेंगे टी माइनस, लोग ये अलग लिख देते हैं हम। वेग का विमीय सूत्र अभी निकाला था हमने, क्या था हमारा, एल टी -1, और समय का क्या होता है, समय का होता है टी प्लस है ना नीचे, टी +1। अब जब ये ऊपर जाएगा उठ के तो माइनस में हो जाएगा, तो